साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि अतिथि शिक्षकों ने पीईबी पर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स को लेकर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आपत्ति दर्ज की है हाईकोर्ट में। तो लंबे समय बाद एक तो संविदा पात्रता परीक्षा आयोजित की गई और उसमें भी पीईबी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। जो सिलेबस दिया था वह सिलेबस से प्रश्न ना हो करके आउट ऑफ सिलेबस और रॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत सामने निकल के आए हैं। चाहे हम बात करें वर्ग 1 की या वर्ग 2 की, दोनों ही वर्गों में बहुत अधिक प्रश्न गलत आए हैं और आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो इसी को लेकर आज की ये खबर है कि जो अतिथि शिक्षक हैं इससे काफ़ी आक्रोश में हैं और उन लोगों ने पीईबी के खिलाफ याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। पूरी खबर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछे हैं। नीचे आप देखेंगे तो लंबे समय बाद संविदा पात्रता परीक्षा आयोजित तो हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी उसमें भी गलती कर बैठा है। वर्ग 2 की परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स के प्रश्न पूछे गए। परीक्षार्थी जब पेपर हल कर रहे थे तो उन्हें कुछ भी प्रश्न पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तो ऐसा कहना है, जो चाहे अतिथि शिक्षक हों या फिर कोई भी अभ्यर्थी हों जिसने भी यह परीक्षा की है, दी है, तो उन लोगों को सबको यही महसूस हुआ कि या तो प्रश्न आउट ऑफ कोर्स है या फिर रॉन्ग, उसका जो संरचना है वह गलत है। तो आगे देख सकते हैं, विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों पर कार्यरत तथा शासन द्वारा संचालित सभी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अपने उज्जवल भविष्य एवं नियमितीकरण की दिहाड़ी मजदूरी से भी कम वेतन पर सेवाएं देकर शिक्षण कार्य करा रहे हैं। बावजूद इसके शासन हमारे प्रति उदासीनता व अनदेखी का रवैया अपना रही है। पीईबी द्वारा हद कर दी गई आयोजित संविदा नियमित शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के अपात्र हुए अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट की शरण लेकर नियमित शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में दोनों वर्गों में लगभग 10 से 15 प्रश्न गलत पूछे गए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में 6 शिक्षकों ने अपनी याचिकाएं दायर की, जिसकी पैरवी कर रहे अधिवक्ता ब्रजेश दुबे ने बताया कि जिन अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 65 नंबर प्राप्त हुए हैं वे शीघ्र ही हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर 15 से 20 नंबर तक बढ़ोतरी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जिन लोगों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उनका स्पष्ट कहना है कि एक तो अतिथि शिक्षक के रूप में उनका शोषण हुआ है और दूसरी चीज़, यदि उनको परीक्षा में शामिल किया गया है तो वहाँ पर भी पीईबी ने आउट ऑफ सिलेबस और रॉन्ग पैटर्न जो प्रश्न का था वह रखकर उनके साथ छलावा किया है। तो इसको लेकर याचिका दायर की गई है और उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील की है कि यदि आप भी ऐसे शिकार हुए हैं पीईबी के तो आप भी हाईकोर्ट की शरण लें और अपने निश्चित 10 से 15 अंक तक बढ़ाएं। यहाँ पे आप राइट साइड में नीचे देख सकते हैं कि किसी को 5 तो किसी को 10 साल का अनुभव है। अतिथि शिक्षक 2008 से कंटिन्यू चल रही है, तो लगभग तभी से अतिथि शिक्षकों का अनुभव जो है निरंतर बढ़ रहा है। तो अधिकतर अतिथि शिक्षक तो ऐसे हैं कि 5 से ऊपर साल में ही अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। अतिथि शिक्षक मुकेश धरगर, AS महाविया, अटल श्रीवास्तव का कहना है कि पेपर 150 नंबर का था। ऑनलाइन परीक्षा के बाद तत्काल परिणाम भी आ गए। इसमें लगभग 85% परीक्षार्थी फेल थे। अधिकतर के 75 से भी कम नंबर आए हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि हम में से अधिकतर लोगों को स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाने का लगभग 5 से 10 साल का अनुभव है। हमने तैयारी भी अच्छी की थी। 8 साल बाद भर्ती की उम्मीद जागी थी, लेकिन शासन ने गलत प्रश्न पत्र बनाकर हम लोगों के साथ मजाक किया है। परीक्षा फिर से आयोजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने पीईबी के खिलाफ याचिका दायर कर दी है और
इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित करने की मांग रखी है। यह न्यूज़पेपर प्रदेश टुडे में आप देख सकते हैं, मंगलवार 26 मार्च को यह प्रकाशित हुई है। साथियों, अतिथि शिक्षक और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सीधे ही पहुंच सकें। धन्यवाद।